क्या आपने कभी सोचा है, जिस बिस्तर पर आप आराम करते हैं, अगर वहीं बैठकर भोजन कर लिया जाए तो क्या होता है? गरुड़ पुराण कहता है, ऐसा करने से केवल रोग ही नहीं आते, बल्कि अकाल मृत्यु का भी भय मंडराने लगता है। यमराज ने स्वयं चित्रगुप्त को यह गुप्त रहस्य सुनाया था, और जब आप यह सुनेंगे, आपकी रूह कांप उठेगी। यमलोक का विशाल सभागार, चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई थी। बीचों बीच सिंहासन पर धर्मराज यम गंभीर मुद्रा में विराजमान थे। उनके समीप श्रद्धापूर्वक बैठे चित्रगुप्त ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे प्रभु, कृपा करके मेरी एक शंका का समाधान कीजिए। मनुष्य को भोजन किस प्रकार करना चाहिए? किन स्थानों पर भोजन करना वर्जित है? और क्यों कहा गया है कि बिस्तर पर भोजन करना अशुभ माना जाता है? धर्मराज हल्की मुस्कान के साथ बोले, हे चित्रगुप्त, यह प्रश्न साधारण नहीं है। मनुष्य के आचार विचार ही उसकी आयु का आधार बनते हैं, और भोजन केवल अन्न ग्रहण करना नहीं है, यह तो देवताओं का प्रसाद है। इसे जिस रीति से ग्रहण किया जाता है, वही रीति जीवन की दिशा तय करती है। तुम्हें इसका उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इसमें न केवल तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान है, बल्कि वह भयावह सच्चाई भी छिपी है, जिसे जानकर कोई भी मनुष्य अपनी आदतें बदलने को विवश हो जाएगा। इतना कहकर यमराज ने कथा का द्वार खोला। प्राचीन काल में मगध देश पर सम्राट चंद्रकेतु का शासन था। वह पराक्रमी, धर्मप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। रानी शीलवती भी उतनी ही धर्मपरायण, दयालु और करुणामयी। उनके शासन में राज्य समृद्ध था, जनता सुखी थी। लेकिन एक दुख था जो इस दंपति के हृदय को निरंतर सालता रहता था। उनके संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने यज्ञ, व्रत, पूजा, दान, तप और देवताओं से प्रार्थना की, आर्षियों की सेवा की, तीर्थों के दर्शन किए, पर संतान का सुख उन्हें प्राप्त ना हुआ। राजा के मन में कई बार विचार आता, आखिर ऐसा कौन सा पाप है जो हमें पुत्र सुख से वंचित कर रहा है? एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे त्रिकालदर्शी आर्षि वशिष्ठ के आश्रम जाएंगे। आर्षि ने ध्यान लगाया और कहा, राजन, पिछले जन्म में आपसे अनजाने एक पाप हुआ था। शिकार करते हुए आपने गौमाता को आहत कर दिया था। उस पाप का परिणाम इस जन्म में संतानहीनता के रूप में मिला है, परंतु प्रायश्चित संभव है। आप यदि श्रद्धापूर्वक गौ सेवा करेंगे तो ईश्वर आपके जीवन का यह अंधकार अवश्य हर लेंगे। राजा रानी ने निष्ठा से गौशालाएं बनवाईं, भूखी प्यासी गायों को चारा पानी दिया, बीमार गौ की सेवा की। वर्षों की तपस्या और सेवा से अंततः रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य आनंदित हो उठा। शंखनाद और मंगल गीतों से वातावरण गूंज गया। राजकुमार को माता पिता ने अत्यधिक लाड़ प्यार दिया। सेवक उसकी हर इच्छा पूरी करते। वह देर तक सोता, बिना स्नान किए भोजन करता, और सबसे बड़ी गलती, बिस्तर पर ही बैठकर भोजन करने की आदत डाल ली। राजगुरु और कुछ बुजुर्गों ने चेताया, राजकुमार, भोजन एक साधना है। इसे शैया पर नहीं, आसन पर ग्रहण किया जाता है। शैया विश्राम का स्थान है, भोजन का नहीं। परंतु माता पिता ने प्रेमवश इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया। जब राजकुमार 16 वर्ष का हुआ, तभी अचानक एक भयंकर रोग ने उसे घेर लिया। वैद्य आए, यज्ञ हुए, औषधियां दी गईं, लेकिन कुछ भी काम ना आया। कुछ ही दिनों में पूरा राजमहल शोक में डूब गया, क्योंकि वह राजकुमार जिसने राज्य का उत्तराधिकारी बनना था, असमय ही मृत्यु के मुख में समा गया। राजा रानी रोते बिलखते आर्ष वशिष्ठ के पास पहुंचे। हे मुनिवर, यह कैसी विडंबना है? ईश्वर ने पुत्र दिया और 16वें वर्ष में ही उसे छीन लिया। इसका कारण क्या है? ऋषि वशिष्ठ ने दिव्य दृष्टि से ध्यान लगाया और गंभीर स्वर में बोले, राजन, आपके पुत्र की मृत्यु का कारण उसके अपने आचरण में छिपा था। उसने शास्त्र विरुद्ध आदतें अपनाई, बिना स्नान भोजन करना और बिस्तर पर बैठकर अन्न ग्रहण करना। यही उसकी आयु को क्षीण करने वाले दोष बने। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, शैया पर भोजन करने वाला मनुष्य रोगों से ग्रस्त होता है और अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। आपके पुत्र के साथ यही हुआ। यह सुनकर राजा रानी का हृदय फट गया। उन्होंने सांसारिक मोह त्याग कर जीवन धर्म और तपस्या में अर्पित कर दिया। मित्रों, यह कथा केवल एक परिवार की नहीं है, यह हम सबके लिए चेतावनी है। आज भी लाखों लोग वही गलती करते हैं
बिस्तर पर बैठकर भोजन करना। उन्हें लगता है यह सुविधा है, आराम है, पर शास्त्र कहता है यह आराम नहीं, मृत्यु का आमंत्रण है। राजा चंद्रकेतु के पुत्र की अकाल मृत्यु की कथा सुनाकर धर्मराज यम ने चित्रगुप्त की ओर देखा। उनकी आंखों में वही गंभीरता थी जो सत्य को प्रकट करने के समय होती है। हे चित्रगुप्त, यमराज बोले, मनुष्य की छोटी सी आदतें उसके जीवन की दिशा बदल देती हैं। वही आदतें कभी उसके जीवन को दीर्घ और सुखी बनाती हैं, और वही आदतें उसे अकाल मृत्यु की ओर धकेल देती हैं। चित्रगुप्त ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, आप यह रहस्य और विस्तार से समझाइए। भोजन तो हर कोई करता है, लेकिन क्या सचमुच इतना गहरा असर केवल भोजन करने के ढंग से पड़ता है? धर्मराज मुस्कुराए। हाँ चित्रगुप्त, भोजन ही जीवन है। शास्त्रों में कहा गया है, अन्नम ब्रह्म। अन्न केवल अनाज का दाना नहीं, बल्कि देवत्व का प्रसाद है। इसे जिस रीति से ग्रहण किया जाता है, वह मनुष्य की देह, मन और प्राण को प्रभावित करता है। अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें भोजन से जुड़ी वे मर्यादाएं बताता हूं, जिन्हें शास्त्रों में स्पष्ट निषेध और आदेश दोनों रूपों में बताया गया है। पहला नियम, शुद्धि और स्नान के बिना भोजन वर्जित है। धर्मराज बोले, मनुष्य जब नींद से उठता है या कार्यों में लिप्त होता है, तो उसका शरीर धूल, पसीना और अशुद्धि से भर जाता है। यदि वह बिना शुद्धि के, बिना स्नान के भोजन कर ले, तो अन्न का सात्विक गुण नष्ट हो जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, अशुच्छ भोजन कुर्यात् तस्य आयु क्षीणम भवेत्, अर्थात जो अशुद्ध होकर भोजन करता है उसकी आयु घटती है। मनुष्य को चाहिए कि भोजन करने से पहले कम से कम हाथ, मुख और पैर अच्छी तरह धो लें। यदि संभव हो तो स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करके ही अन्न ग्रहण करें, तभी अन्न शरीर में ओज और बल देता है। चित्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यही कारण है कि आर्षि मुनि सदैव स्नान के बाद संकल्प और आचमन करके भोजन करते थे। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हां चित्रगुप्त, और यही कारण है कि आज भी बिना नहाए धोए अन्न ग्रहण करने को पशुवत आचरण कहा गया है। दूसरा नियम, बिस्तर पर भोजन निषिद्ध है। हे चित्रगुप्त, यमराज बोले, यह वह नियम है जिसे मनुष्य सबसे अधिक तोड़ता है और सबसे अधिक उसका फल भी भोगता है। शैया विश्राम के लिए है, भोजन के लिए नहीं। जो मनुष्य बिस्तर पर बैठकर अन्न ग्रहण करता है, उसके भीतर आलस्य और रोग प्रवेश करते हैं। ऐसा अन्न शरीर को पोषण नहीं देता, बल्कि विष की तरह कार्य करता है। शास्त्रों में कहा गया है, शयाम भुक्तम अन्नम रोगम जनयति आयु हरति, अर्थात शैया पर खाया गया भोजन रोग उत्पन्न करता है और आयु को हर लेता है। राजा चंद्रकेतु के पुत्र की मृत्यु इसी कारण हुई। वह बचपन से बिस्तर पर भोजन करता रहा। उसके शरीर में रोगों का बीज बोया गया और 16 वर्ष की आयु में ही उसका प्राणसूत्र कट गया। चित्रगुप्त स्तब्ध हो गए। बोले, प्रभु, क्या आज के मनुष्यों को भी यही भय है? यमराज बोले, हां, आज भी लोग टीवी देखते हुए, मोबाइल हाथ में लिए बिस्तर पर लेटकर भोजन करते हैं। उन्हें यह सुख और सुविधा लगती है, पर वास्तव में यह मृत्यु का आह्वान है। उनके शरीर में धीरे धीरे रोग घर करने लगते हैं और आयु क्षीण होने लगती है। तीसरा नियम, भोजन से पूर्व प्रार्थना। हे चित्रगुप्त, धर्मराज आगे बोले, भोजन केवल देह को तृप्त करने का साधन नहीं है, यह देवताओं का प्रसाद है। मनुष्य को चाहिए कि भोजन से पहले अन्नपूर्णा देवी और परमात्मा का स्मरण करें, जिन्होंने उसे यह अन्न प्रदान किया है। यदि मनुष्य भोजन को ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करता है, तो वही अन्न अमृत बन जाता है। पर यदि वह बिना स्मरण, बिना आभार व्यक्त किए अन्न खा ले, तो वही अन्न उसे बांधता है और पाप में डालता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, देवता नाम प्रसादेन अन्नम लभ्यते नरई, अतः अन्नम भुंजीत पूज्यम प्रथमतः हरिम, अर्थात अन्न देवताओं की कृपा से मिलता है, इसलिए उसे पहले ईश्वर को अर्पित करना चाहिए और फिर ग्रहण करना चाहिए। चौथा नियम, अशुद्ध अन्न का त्याग। यमराज बोले, जो अन्न किसी ने लांघ दिया हो, जिस पर पैर पड़ गया हो, जिसमें बाल या कीड़े गिर गए हों, ऐसा अन्न अपवित्र माना जाता है। ऐसे अन्न को स्वयं खाना या ईश्वर को अर्पित करना दोनों ही घोर पाप हैं। ऐसे अन्न का सेवन करने से रोग उत्पन्न होते हैं और पुण्य क्षीण हो जाता है।
अशुद्ध अन्न को त्याग देना चाहिए या पशु पक्षियों को अर्पित करना चाहिए? 5वां नियम, दूसरों का भाग ना छीने। मनुष्य को कभी भी दूसरों का भाग्य छीनकर भोजन नहीं करना चाहिए। जो अन्न किसी और के लिए परोसा गया हो, उसे बिना अनुमति ग्रहण करना अन्नपूर्णा देवी का अपमान है। ऐसा करने से घर से सुख समृद्धि चली जाती है और दरिद्रता का वास हो जाता है। अतः सदैव अन्न को बांटकर खाएं और पहले भगवान को अर्पित करें। धर्मराज ने चित्रगुप्त को देखते हुए कहा, देखा चित्रगुप्त, भोजन करने का यह साधारण सा कार्य भी कितना गहन रहस्य अपने भीतर छुपाए हुए है। मनुष्य सोचता है भोजन कहीं भी कर लेंगे, जैसे चाहे वैसे कर लेंगे, परंतु यही लापरवाही उसकी आयु घटाती है, उसके जीवन में रोग और क्लेश लाती है। मित्रों, यह केवल धर्मराज और चित्रगुप्त का संवाद नहीं है, यह हमारे लिए चेतावनी है। आज हम अपने जीवन में सुविधा को प्राथमिकता देते हैं, मर्यादा को नहीं। टीवी के सामने मोबाइल हाथ में लिए बिस्तर पर टिककर भोजन करना हमारी आदत बन चुकी है, पर शास्त्र कहते हैं यही आदतें जीवन का विनाश करती हैं। धर्मराज यम ने चित्रगुप्त को गंभीर स्वर में देखते हुए कहा, अब सुनो चित्रगुप्त, केवल शुद्ध और आसन ही नहीं, बल्कि भोजन की दिशा, समय और मानसिक स्थिति भी मनुष्य की आयु और उसके भविष्य को प्रभावित करती है। शास्त्रों में इसका विस्तृत वर्णन है। मनुष्य सोचता है कि अन्न केवल पेट भरने का साधन है, परंतु शास्त्र कहते हैं यथा अन्नम तथा मनः, जैसा अन्न खाया जाता है वैसा ही मन और वैसा ही भाग्य बनता है। और यह केवल अन्न की गुणवत्ता पर ही नहीं, बल्कि भोजन करने की पद्धति पर भी निर्भर करता है। यमराज ने कहा, भोजन करते समय किस दिशा की ओर मुंह करके बैठा जाए, इसका भी महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्व मुख भोजन करने से विद्या और तेज बढ़ता है, उत्तर मुख भोजन करने से आयु और आरोग्य की वृद्धि होती है, पश्चिम मुख भोजन करने से दुख और क्लेश आते हैं, और जो दक्षिण मुख भोजन करता है उसकी आयु घटती है। इसलिए भोजन सदैव पूर्व या उत्तर मुख होकर करना चाहिए। किंतु आज लोग दिशा का ध्यान ही नहीं रखते। कोई टीवी की ओर देखता है, कोई दीवार की ओर, कोई बिस्तर पर लेटकर खाता है। यही लापरवाही धीरे धीरे उनके जीवन से सुख और शांति हर लेती है। चित्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, क्या दिशा वास्तव में इतना असर डालती है? यमराज बोले, हां, दिशा केवल भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि ऊर्जा का मार्ग है। जैसे सूर्य पूर्व से उदित होता है और जीवन देता है, वैसे ही पूर्व मुख होकर भोजन करने से शरीर में प्रकाश और ज्ञान का संचार होता है। परंतु दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा मानी गई है, इसलिए दक्षिण मुख भोजन करना अकाल मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा है। इसके बाद धर्मराज ने कहा, हे चित्रगुप्त, भोजन का समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को न बहुत देर रात में भोजन करना चाहिए और न ही असमय बार बार। शास्त्रों में कहा गया है, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले किया गया भोजन सात्विक और बलदायक होता है। रात को देर से, विशेषकर शैया पर किया गया भोजन तमस को बढ़ाता है और रोगों को जन्म देता है। आजकल लोग देर रात टीवी देखते हुए या मोबाइल चलाते हुए बिस्तर पर ही भोजन कर लेते हैं। यही आदत उनकी जठराग्नि को नष्ट करती है। भोजन का नियम है नियत समय नियत मात्रा। जब मनुष्य समय से भोजन करता है तो उसका शरीर और मन दोनों संतुलित रहते हैं। अब सुनो चित्रगुप्त, यमराज ने कहा, भोजन करते समय केवल शरीर की शुद्धि ही नहीं, बल्कि मन की शांति भी आवश्यक है। यदि मनुष्य क्रोध, शोक या चिंता में बैठकर भोजन करता है तो अन्न पचता नहीं, अन्न मन का प्रतिबिंब बन जाता है। भगवत गीता कहती है, आहार शुद्धो सत शुद्ध, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति। अर्थात शुद्ध आहार से सत की शुद्धि होती है और सत्य की शुद्धि से स्मृति और बुद्धि पवित्र होती है। पर यदि आहार क्रोध और विक्षेप में किया जाए तो वही अन्न तमोगुण को बढ़ाता है और जीवन को अंधकारमय कर देता है। चित्रगुप्त ने पूछा, प्रभु, तो भोजन से पहले क्या करना चाहिए? यमराज बोले, भोजन से पूर्व मन को शांत करना चाहिए। 2-3 क्षण मौन होकर ईश्वर का स्मरण करके और अन्नपूर्णा देवी का आभार मानकर भोजन शुरू करना चाहिए। यदि मनुष्य यह छोटा सा संस्कार कर ले तो वही अन्न अमृत बन जाता है। फिर धर्मराज का स्वर और भी कठोर हो गया, हे चित्रगुप्त, एक और बात ध्यान रखो, अन्न देवता है
जो मनुष्य अन्न का अपमान करता है उसके घर से सुख समृद्धि चली जाती है। शास्त्र कहते हैं, जो भोजन थाली में बचाकर फेंक देता है, जो अन्न को पैरों से रौंद देता है या जो दूसरों का हिस्सा छीनकर खा लेता है, ऐसा मनुष्य अन्नपूर्णा देवी को रुष्ट कर देता है। और जब अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है तो घर से धन, सुख और शांति सब चला जाता है। इसीलिए कहा गया है, अन्नम ब्रह्मेति न जो हीणम कुर्यात कदाचन, अर्थात अन्न ब्रह्म स्वरूप है, उसका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जीत धर्मराज ने चित्रगुप्त को स्मरण दिलाया। राजा चंद्रकेतु का पुत्र यदि बिस्तर पर भोजन न करता तो शायद आज जीवित होता, पर उसने अन्न का अपमान किया, बिना स्नान भोजन किया, शैया पर भोजन किया और यही उसकी अकाल मृत्यु का कारण बना। मित्रों, आज भी यही सत्य हम सबके सामने है। हम सोचते हैं थोड़ा बिस्तर पर खा लेने से क्या हो जाएगा, पर यही थोड़ा धीरे धीरे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यहां तक कि अच्छे अच्छे राजकुमार भी इस गलती से नहीं बच सके तो साधारण मनुष्य कैसे बच पाएगा। यमराज ने चित्रगुप्त को गहरी दृष्टि से देखा और कहा, हे चित्रगुप्त, मनुष्य का आचार्य ही उसका भाग्य है। यदि वह शास्त्रों का उल्लंघन करता है तो चाहे वह राजा का पुत्र हो या आर्ष का वंशज, उसका परिणाम उसे भोगना ही पड़ता है। अकाल मृत्यु का भय केवल उन पर मंडराता है जो शास्त्रों की मर्यादाओं का तिरस्कार करते हैं। चित्रगुप्त ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, यह ज्ञान मनुष्यों को कब मिलेगा? यमराज बोले, जब वे सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, अन्यथा वे वही गलती बार बार दोहराते रहेंगे। मित्रों, आप देख रहे हैं कि भोजन का यह साधारण सा विषय वास्तव में जीवन और मृत्यु का गहरा रहस्य अपने भीतर समेटे हुए है। भोजन कोई सामान्य क्रिया नहीं, यह देवताओं का दिया हुआ प्रसाद है। इसे जिस श्रद्धा और मर्यादा से ग्रहण किया जाएगा वैसा ही जीवन बनेगा। धर्मराज यम ने चित्रगुप्त की ओर गंभीर दृष्टि डालते हुए कहा, हे चित्रगुप्त, भोजन केवल शरीर का आधार नहीं है, यह आत्मा और कर्म दोनों को प्रभावित करता है। मनुष्य जो अन्न ग्रहण करता है वही उसके मन, उसकी वाणी और उसके आचरण में प्रकट होता है। इसलिए शास्त्रों ने अन्न को देवत्व कहा है, अन्नम ब्रह्मेति। परंतु मनुष्य प्रायः अज्ञानवश अन्न का अपमान कर बैठता है। अब सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि कौन सा अन्न अशुद्ध होता है और उसके क्या दुष्परिणाम हैं। पहला दोष, लांघा हुआ अन्न। यदि किसी अन्न के ऊपर से कोई व्यक्ति या पशु गुजर जाए, उसे लांघ दे, तो वह अन्न अपवित्र माना जाता है, क्योंकि उस पर परछाई और पग चिन्ह के साथ अशुद्ध ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। जो मनुष्य ऐसा अन्न खाता है उसकी आयु घटती है और उसका तेज क्षीण हो जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, लंघितम भोजन त्याग्यम तस्मात् रोगो भवतद्ध, अर्थात लांघा हुआ भोजन त्याज्य है, अन्यथा उससे रोग उत्पन्न होते हैं। आज लोग लापरवाही से भोजन की थाली को इधर उधर रख देते हैं। कभी बच्चे खेलते खेलते उसके ऊपर से गुजर जाते हैं, कभी कोई अनजाने में लांघ जाता है और फिर वही अन्न खा लिया जाता है। यह केवल पेट भरता है, जीवन नहीं। ऐसा अन्न पशुओं को दे देना चाहिए, स्वयं कभी नहीं खाना चाहिए। दूसरा दोष, अशुद्ध वस्तु से युक्त अन्न। हे चित्रगुप्त, यदि अन्न में बाल गिर जाए, कीड़ा पड़ जाए या कोई अन्य अशुद्ध वस्तु उसमें मिल जाए तो वह अन्न अपवित्र हो जाता है। मनुष्य चाहे उसे साफ भी कर ले, पर उसका सात्विक गुण नष्ट हो जाता है। ऐसा अन्न प्रेत योनि के जीव भोगते हैं, न कि देवता या मनुष्य। यदि वह अन्न भगवान को भोग लगा दिया जाए तो यह और भी बड़ा अपराध है, क्योंकि अपवित्र अन्न देवताओं को नहीं, केवल दुष्ट शक्तियों को आकर्षित करता है। इसीलिए कहा गया है, जो अन्न अशुद्ध हो जाए उसे त्याग देना ही श्रेष्ठ है। आज लोग बाल या कीड़ा निकालकर वही अन्न खा लेते हैं, पर वे नहीं जानते कि उस अन्न का सात्विक गुण पहले ही नष्ट हो चुका है। इससे शरीर में रोग और मन में अशांति प्रवेश करती है। तीसरा दोष, दूसरे का भाग छीनना। अब धर्मराज का स्वर और भी कठोर हो गया। हे चित्रगुप्त, अन्न में सबसे बड़ा पाप यह है कि मनुष्य किसी और का हिस्सा छीन कर खाए। जो भोजन किसी अन्य के लिए परोसा गया हो, जो किसी और का भाग हो, उसे यदि कोई चुरा ले या बिना अनुमति खा ले तो यह घोर अपराध है। अन्नपूर्णा देवी स्वयं ऐसे मनुष्य से रुष्ट हो जाती हैं
और जब अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है तो उसके जीवन से संतोष और समृद्धि दोनों ही चले जाते हैं। उसके घर में दरिद्रता प्रवेश करती है और उसके कर्म का पुण्य धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों का हिस्सा छीनकर खाता है उसके अगले जन्म में उसे भूख और अभाव का कष्ट भोगना पड़ता है। अतः सदैव अन्न को बांटकर खाना चाहिए। पहले ईश्वर को अर्पित करना चाहिए और फिर परिवार व अतिथि के साथ प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। चित्रगुप्त ने पूछा, प्रभु, शास्त्रों में अन्न को देव क्यों कहा गया है? यमराज बोले, क्योंकि अन्न केवल दाना नहीं, यह जीवन का आधार है। ऋग्वेद में कहा गया है, अन्नम व प्राणी नाम प्राण, अर्थात अन्न ही प्राणियों का प्राण है। जिस प्रकार बिना प्राण के देह मृतक हो जाती है, वैसे ही बिना अन्न के जीवन असंभव है। अन्न ही वह शक्ति है जिससे शरीर चलता है, बुद्धि जागती है और मन स्थिर होता है। अन्न को देवता कहा गया है क्योंकि यह ईश्वर की कृपा से धरती पर उगता है। इसीलिए कहा गया, अन्नम ब्रह्म। अन्न का अनादर करना वास्तव में ब्रह्म का अनादर करना है, और जो ब्रह्म का अपमान करता है उसका जीवन दुख और संकट से भर जाता है। धर्मराज ने गहरी आवाज में कहा, हे चित्रगुप्त, मनुष्य को कभी भी अन्न व्यर्थ नहीं फेंकना चाहिए। थाली में बचा हुआ अन्न यदि उसे पैरों से ठोकर मार दी जाए या कचरे में डाल दिया जाए तो यह घोर अपमान है। अन्न का अपमान करने वाले मनुष्य के घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, उसके जीवन में संतोष और सुख कभी स्थायी नहीं रहते। वह जीवन भर अभाव और कष्ट में भटकता है। यमराज ने चित्रगुप्त को समझाते हुए कहा, इसलिए हे चित्रगुप्त, अन्न का सम्मान करना ही मनुष्य का पहला कर्तव्य है। अन्न को सदैव प्रसाद मानो, इसे बांटो, इसे आभार के साथ ग्रहण करो। भोजन का संस्कार ही जीवन का संस्कार है। राजा चंद्रकेतु के पुत्र ने जब अन्न का अपमान किया, बिस्तर पर बैठकर खाया और शास्त्रों की मर्यादा तोड़ी, तो उसके जीवन की डोर 16वें वर्ष में ही टूट गई। यही उदाहरण मनुष्य के लिए चेतावनी है। मित्रों, आप भी सोचिए, क्या आप भी वही गलती नहीं कर रहे? क्या आप भी बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करते? क्या आप भी अन्न को यूं ही व्यर्थ नहीं फेंक देते? यदि हां, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह केवल आदत नहीं, यह आपके जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। मित्रों, यह सब सुनकर चित्रगुप्त का हृदय भी द्रवित हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह ज्ञान यदि हर मनुष्य को मिल जाए तो वह अकाल मृत्यु और रोगों से बच सकता है। यमराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हां चित्रगुप्त, यही कारण है कि शास्त्रों ने भोजन को धर्म और तपस्या के समान माना है। भोजन की मर्यादा ही जीवन की रक्षा करती है। यमलोक के उस गंभीर वातावरण में चित्रगुप्त निस्तब्ध बैठे थे। यमराज की बातें उनके अंतःकरण को गहराई तक छू रही थीं। उन्होंने धीरे से पूछा, प्रभु, अब मैं यह समझ चुका हूं कि भोजन केवल पेट भरने की क्रिया नहीं है। यह मनुष्य की आयु, उसका स्वास्थ्य और उसका भाग्य निर्धारित करता है। परंतु क्या भोजन आत्मा और कर्म से भी जुड़ा हुआ है? धर्मराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हां चित्रगुप्त, यही सबसे गहरा रहस्य है। भोजन केवल देह को पोषण नहीं देता, यह मन और आत्मा को भी आकार देता है। जैसा अन्न मनुष्य खाता है, वैसे ही उसके विचार बनते हैं। जैसे विचार बनते हैं, वैसे ही कर्म होते हैं, और जैसे कर्म होते हैं, वैसा ही उसका भाग्य और अगला जन्म बनता है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है, यादृश्म भक्षम भवति तादृश्यम मनो भवति, अर्थात जैसा भोजन होगा वैसा ही मन होगा। धर्मराज ने आगे कहा, भोजन में जो सात्विकता है वही मनुष्य के भीतर धर्म, करुणा और संयम को जागृत करती है। जो अन्न अशुद्ध हो, अपवित्र हो या वर्जित रीति से खाया जाए, वह तमोगुण को बढ़ाता है और मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है उसका मन भी सात्विक होता है और वह धर्म मार्ग पर चलता है। जो व्यक्ति अशुद्ध और अपवित्र भोजन करता है उसका मन अस्थिर रहता है और वह पाप की ओर आकर्षित होता है। अर्थात भोजन केवल शरीर ही नहीं बल्कि कर्म को भी प्रभावित करता है। मनुष्य जैसा खाएगा वैसा ही सोचेगा और जैसा सोचेगा वैसे ही कर्म करेगा। चित्रगुप्त ने फिर पूछा, प्रभु, भोजन का आत्मा से क्या संबंध है? यमराज बोले,
आत्मा अमर है, अविनाशी है, पर जब तक वह शरीर में है तब तक वह अन्न से बंधी रहती है। अन्न से बनी देह ही आत्मा का वाहन है। यदि अन्न अपवित्र है तो आत्मा का अनुभव भी कलुषित होता है, और यदि अन्न शुद्ध है तो आत्मा भी पवित्र अनुभव करती है। इसीलिए भोजन को साधना कहा गया है। जब मनुष्य भोजन को प्रसाद मानकर श्रद्धा और नियम से ग्रहण करता है तो उसकी आत्मा प्रसन्न होती है, पर जब वह लापरवाही करता है, बिस्तर पर खाता है, अन्न का अनादर करता है, तो आत्मा अशांत हो जाती है। अशांत आत्मा ही रोग और दुख का कारण बनती है। यमराज ने चित्रगुप्त को बताया, हे चित्रगुप्त, भोजन कोई साधारण क्रिया नहीं, यह एक यज्ञ है। मनुष्य जब अग्नि में आहुति देता है तो देवता प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार जब मनुष्य नियम और शुद्धि से भोजन करता है तो उसका शरीर देवालय बन जाता है और आत्मा प्रसन्न हो जाती है। इसीलिए भोजन को धर्म साधना कहा गया है। वेदों में लिखा है, अन्नम वय हवि, अर्थात अन्न स्वयं हवि है, आहुति है। जो मनुष्य इसे समझकर अन्न ग्रहण करता है उसका जीवन स्वयं एक यज्ञ बन जाता है, पर जो इसे केवल पेट भरने का साधन समझता है वह इस यज्ञ की पवित्रता को नष्ट कर देता है। धर्मराज ने चित्रगुप्त को स्मरण दिलाया, राजा चंद्रकेतु का पुत्र यदि भोजन को साधना समझकर मर्यादा से ग्रहण करता तो उसकी आयु दीर्घ होती, परंतु उसने भोजन को केवल विलास और सुविधा का साधन समझा। शैया पर भोजन करके उसने देवताओं की मर्यादा तोड़ी, अन्न का अपमान किया, इसलिए उसका जीवन अकाल मृत्यु से समाप्त हुआ। मित्रों, यही कथा मनुष्य को चेतावनी देती है। आज हम भी वही भूल कर रहे हैं। हम भोजन को साधना नहीं, केवल स्वाद और सुविधा का साधन मान बैठे हैं। इसीलिए हमारे जीवन में रोग, अशांति और अकाल मृत्यु का भय बढ़ रहा है। धर्मराज यम ने अपनी वाणी को निर्णायक स्वर में बदला और कहा, हे चित्रगुप्त, मनुष्य के जीवन का रहस्य एक ही है, आचार्य ही आयु है। जो आचार शास्त्रों के अनुसार है वही आयु को बढ़ाता है, और जो आचार शास्त्र विरुद्ध है वही आयु को घटा देता है। भोजन करना एक साधारण आदत नहीं, यह जीवन का संस्कार है। भोजन की मर्यादा का पालन करने वाला मनुष्य न केवल स्वस्थ और दीर्घायु होता है, बल्कि उसके भीतर धर्म, संयम और शांति भी बनी रहती है। परंतु भोजन का अनादर करने वाला, शैया पर भोजन करने वाला और अशुद्ध अन्न खाने वाला, वह स्वयं अपने जीवन को छोटा कर देता है। यमराज ने चित्रगुप्त को अंतिम उपदेश देते हुए कहा, मनुष्य को चाहिए कि वह भोजन को देवताओं का प्रसाद मानकर ग्रहण करें। भोजन से पहले स्नान और शुद्धि करें। ईश्वर और अन्नपूर्णा देवी का स्मरण करें। आसन पर बैठकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करें। अन्न का अपमान न करें। दूसरों का हिस्सा न छीने और अन्न को बांटकर खाए। यदि मनुष्य इन सरल नियमों का पालन करे तो उसके जीवन से रोग दूर रहेंगे, आयु दीर्घ होगी और आत्मा प्रसन्न रहेगी। मित्रों, यह सब सुनकर चित्रगुप्त की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि यह ज्ञान हर मनुष्य को मिल जाए तो वह अपने जीवन को अकाल मृत्यु और रोगों से बचा सकता है। यमराज ने करुणा भरी दृष्टि से कहा, हाँ चित्रगुप्त, यही कारण है कि यह रहस्य मनुष्यों को सुनाना आवश्यक है, ताकि वे जागृत हों और अपने जीवन में मर्यादा अपनाएं। मित्रों, क्या आपने ध्यान दिया? शरीर का स्वास्थ्य, आयु और भाग्य सब कुछ केवल हमारी आदतों पर निर्भर है, और उन आदतों में सबसे महत्वपूर्ण है भोजन की मर्यादा। यदि आप भोजन को प्रसाद मानकर नियम और शुद्धि के साथ ग्रहण करते हैं तो आप न केवल स्वस्थ रहते हैं, बल्कि आपके जीवन में शांति और दीर्घायु भी बनी रहती है। पर यदि आप बिस्तर पर भोजन करते हैं, अन्न का अपमान करते हैं और बिना नियम के खाते हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह आदतें आपके जीवन से सुख और शांति दोनों छीन लेती हैं। धर्मराज यम ने चित्रगुप्त की ओर अंतिम बार देखा। उनकी आंखों में करुणा भी थी और कठोरता भी, जैसे कोई पिता अपने पुत्र को चेतावनी भी दे रहा हो और संरक्षण भी कर रहा हो। हे चित्रगुप्त, यमराज ने गहरी आवाज में कहा, अब तुम समझ गए कि भोजन केवल स्वाद या सुविधा का विषय नहीं है, यह मनुष्य के जीवन और मृत्यु से सीधा जुड़ा हुआ है। भोजन का सम्मान करना वास्तव में अपने जीवन और अपनी आत्मा का सम्मान करना है।
और भोजन का अपमान करना अपने जीवन का तिरस्कार करना है। चित्रगुप्त की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, राजा चंद्रकेतु का पुत्र केवल इसलिए अल्पायु में मर गया क्योंकि उसने भोजन की मर्यादा तोड़ी। यह कथा कितनी भयावह शिक्षा देती है। यमराज बोले, हां चित्रगुप्त, यह कथा केवल एक राजकुमार की नहीं है, यह हर मनुष्य के लिए चेतावनी है। जो मनुष्य शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, चाहे वह कितना भी पुण्यवान क्यों ना हो, उसे उसके कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अकाल मृत्यु, रोग, दरिद्रता और अशांति, यह सब उसी के परिणाम है। फिर धर्मराज ने विस्तार से कहा, भोजन केवल अन्न का दाना नहीं है। जब बीज धरती में बोया जाता है तो वह सूर्य, चंद्र, जल और वायु का आशीर्वाद लेकर अंकुरित होता है। यह 5 महाभूतों का संगम है। इसलिए कहा गया है, अन्नम ब्रह्म। जब मनुष्य भोजन करता है तो वह केवल अनाज नहीं खाता, वह सूर्य की किरणें खाता है, वर्षा का जल खाता है, धरती का जीवन खाता है। इसीलिए भोजन को प्रसाद मानना चाहिए। पर आज मनुष्य ने इसे केवल स्वाद और सुविधा का साधन बना दिया है। वह बिस्तर पर लेटकर भोजन करता है, मोबाइल देखते हुए भोजन करता है और बिना शुद्धि के भोजन करता है। यही कारण है कि आज उसके जीवन में रोग, तनाव और अकाल मृत्यु का भय बढ़ता जा रहा है। यमराज ने चित्रगुप्त को चेताते हुए कहा, आज मनुष्य के घरों में सबसे बड़ी भूल यही हो रही है। बच्चे बिस्तर पर बैठकर टीवी देखते हुए खाते हैं, युवक मोबाइल हाथ में लेकर लेटे खाते हैं। माता पिता यह सोचकर चुप रहते हैं कि यह सुविधा है, यह आधुनिकता है, पर वास्तव में यह मृत्यु का बीज बोने जैसा है। राजा चंद्रकेतु के पुत्र ने भी यही गलती की थी। उसके माता पिता ने प्रेमवश उसकी आदतों को अनदेखा कर दिया, परंतु परिणाम 16वें वर्ष में मृत्यु। आज भी वही इतिहास दोहराया जा रहा है, केवल पात्र बदल गए हैं। हे चित्रगुप्त, यमराज ने निर्णायक स्वर में कहा, मनुष्य को यह याद रखना चाहिए कि उसका जीवन केवल उसके कर्मों पर टिका है। भोजन करते समय यदि वह मर्यादा का पालन करे तो वह दीर्घायु, सुखी और स्वस्थ रहता है। पर यदि वह भोजन का अपमान करे, शैया पर भोजन करे, बिना शुद्ध भोजन करे, दूसरों का भाग्य छीन कर खाए, तो वह अपने ही जीवन को छोटा कर देता है। आचार ही आयु है। जो आचार पवित्र है वही जीवन को दीर्घ और सुखमय बनाता है, और जो आचार अपवित्र है वही अकाल मृत्यु का द्वार खोल देता है। यमराज ने हाथ उठाकर जैसे संपूर्ण मानव जाति को संबोधित किया, हे मनुष्यों, याद रखो, भोजन देवताओं का प्रसाद है। इसे बिस्तर पर मत लाओ, इसे अपवित्र मत करो, इसे बिना स्नान शुद्ध के मत खाओ और दूसरों का हिस्सा मत छीनो। यदि तुम इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखी, दीर्घ और रोग मुक्त रहेगा। पर यदि तुम इन्हें अनदेखा करोगे तो वही होगा जो राजा चंद्रकेतु के पुत्र के साथ हुआ था। यह सुनकर चित्रगुप्त की आंखों में करुणा और भय दोनों थे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यह ज्ञान मनुष्यों तक पहुंचना ही चाहिए ताकि वे अपनी आदतों को सुधारें और अकाल मृत्यु से बचें। यमराज ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, हां चित्रगुप्त, यही मेरा संदेश है। भोजन की मर्यादा अपनाओ, अन्न को प्रसाद मानो और अपने जीवन को सुरक्षित करो। याद रखो, अन्न देवता है, उसका अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि भोजन केवल स्वाद की वस्तु नहीं, यह हमारी आयु, हमारा भाग्य और हमारी आत्मा का आधार है। जो मनुष्य भोजन को मर्यादा से ग्रहण करता है उसका जीवन सुख और शांति से भर जाता है। पर जो बिस्तर पर भोजन करता है, अन्न का अपमान करता है, वह स्वयं अपने जीवन को छोटा कर देता है। अब आप स्वयं सोचिए, क्या आप भी यह भूल तो नहीं कर रहे? क्या आप भी अन्न का अनादर कर रहे हैं? यदि हां, तो आज ही बदल जाइए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं आचार ही आयु है। यदि यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो गरुड़ पुराण रहस्य के इस पवित्र प्रयास को आगे बढ़ाएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, अन्नम ब्रह्म, मैं अन्न का सम्मान करूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईश्वर आपकी आयु, स्वास्थ्य और आत्मा की रक्षा कर।